बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर पर तवे पर आलू वाला नान बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। मोस्टली घरों में तंदूर और ओवन अवेलेबल नहीं होते, तो किस तरह से इसे तवे पर इजी तरीके से बनाया जा सकता है आपसे शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट और मज़े के नान बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है। इसको ख़मीर करने के लिए इसके अंदर ईस्ट जाएगा। इंस्टेंट ईस्ट के नाम से ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। 1 स्पून जाएगा। हाफ स्पून यहाँ पर नमक जाएगा। 1 स्पून यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। आप शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। 2 स्पून इसके अंदर घी ऐड किया है मैंने। इसके अंदर हम 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे, नीम गर्म पानी, और अच्छे से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। इस तरह से स्मूथ होना चाहिए। आप चाहें तो ये तमाम अज़्ज़ा जो है डायरेक्टली आप मैदे के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने पानी के अंदर हल करके डाली हैं, तो इससे ये होगा कि हमारा जो आटा है वो जल्दी से ख़मीर हो जाएगा। अच्छी तरह से बहुत ही सॉफ्ट सा डो हमने इसका बनाना है। हाथों की मदद से आप रफली इसे गूंथ सकते हैं, जैसा कि हम आटा गूंथते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे तो ये एक सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। यहाँ पर डो रेडी हो गई है, तो मैंने एक बाउल में इसे रख दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। यहाँ पर मेरे पास 6 अदद आलू हैं। इनको मैंने बॉईल करके हल्का हल्का मैश कर लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना इसे। अब एक पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटिंग किए हुए प्याज ऐड करेंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का हल्का हमने तमाम चीज़ों को रोस्ट करना है। स्पाइसेस में यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच सुर्ख मिर्चें और आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है। आधा चम्मच ही दरदरी मिर्चें हैं। सुर्ख वाली मेरे पास 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया है। आधा चम्मच हमारे पास ज़ीरा है। आधा चम्मच ही हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। आधा चम्मच ही हल्दी और नमक हस्बे जायका मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे भी हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। मसालों को रोस्ट करने के बाद इसमें बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू ऐड कर दिए हैं। इसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ताकि आलू का जो एक कच्चापन होता है मसालों का वो अच्छे से भून जाए। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप बॉइल्ड आलू के अंदर डायरेक्टली मसाले ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, तो इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। रेडी हो चुकी है हमारी स्टफिंग आलू वाले नान की। तो हम इसे एक ट्रे में निकाल कर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। नान के ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा फूड कलर है, सफ़ेद वाले तिल हैं मेरे पास जो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है कटा हुआ। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड कर लें वरना स्किप कर दें। अब हम अच्छी तरह से ये डो को नीट कर लेंगे और इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। मैं दरमियाने साइज़ के नान बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने पेड़ा इस हिसाब का लिया है। अगर आप बड़े वाला नान बनाना चाहते हैं तो पेड़ा थोड़ा बड़ा ले लें। हाथों की मदद से हम इसे गोल गोल करते जाएंगे। हल्का सा हम इसे बेल लेंगे, तो इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग को बनाकर ठंडा कर लिया है वो लगा देंगे। बहुत आसान है नान बनाना, घर पर इजीली बन जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किनारों को पकड़कर इस तरह से हम इन्हें जोड़ते जाएंगे। सारे किनारे मैंने जोड़ लिए हैं, तो हम इस तरह से इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। अब हम हाथों की मदद से इसे फैलाते जाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और दोबारा से इसे बेल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियोस लेकर आ सकूँ। यहाँ पर मैंने इस पर थोड़ा सा फूड कलर अप्लाई किया है। हाथों की मदद से थोड़े बहुत इम्प्रेशंस जो हैं हम दे लेंगे। वाइट तिल भी लगा दिए हैं मैंने इसके ऊपर, और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर मैंने हरे धनिया के पत्ते लगा दिए हैं। अब हम इसे कुक करेंगे, तो फ्राई पैन को मैंने
लो फ्लेम पर गरम कर लिया था और इसके ऊपर हमने नान डाल दिया है। तकरीबन 4 मिनट के लिए एक साइड को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हम इसे दूसरी साइड की तरफ पलट देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन या तवा मौजूद नहीं है तो आप आयरन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बस करना ये है कि इसे थोड़ा सा ऑयली कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर घी लगाया है, आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। 4 मिनट के बाद जब हम इसकी साइड पलटेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी और मज़ेदार सा हमारा नान जो है वो रेडी हो गया है। घर पर नान बनाना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए। हमारा नान बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे इजीली घर पर बना सकते हैं और घर वालों की दाद वसूल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नान तोड़ के देख लेते हैं कि किस कदर ये सॉफ्ट बना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूं जो आप आसानी घर पर बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।